वालिद के नाम पे थोड़ा सी मिस्टेक है, अच्छा, बस वो सही करानी है। पासपोर्ट में है जी हाँ, या आधार में है दिक्कत? आधार में पासपोर्ट का तो ये सही है। मिस्टेक्स कैसे हो जाती हैं? अब ये तो जल्दबाजी जो करते हैं लोग, बस उसी से होती है। जो डेटा वाले लोग होते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक वही अमूमन तो- कर देते हैं वही तो और उसका भुगतना पड़ता है। भुगतना हमें पड़े। चलिए, इससे आपको राहत मिलेगी इस काम से। जी हाँ, इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं। ये आधार फ़ोटो अपडेट करवाना है और दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है और डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है आधार में। ये है। कि आपके आधार में क्या इशू है? एड्रेस चेंज कराना था सर। कब से ये गड़बड़ थी? ये बच्चे का है, एडमिशन के लिए। एडमिशन जी। पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सपोर्टिंग? जी, क्या क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है। क्या जनरली प्रॉब्लम होती है आधार कार्ड में लोग फेस? मोबाइल नंबर चेंज कराना था मुझे। मोबाइल नंबर जी दैट्स इट। जी आपको लगता है हो जाएगा यहाँ पे? जी। ऑन एन एवरेज नए की देखें पर डे 10 से 15 पर डे बना रहे हैं नए, और अपडेट हमारी लमसम भी 100 के आसपास जा रही है। तो ओवरऑल हमें 4 दिन हो गए हैं काम करते हुए, आज 5वां दिन है। तो मैक्स टू मैक्स हमने 400 प्लस के एनरोलमेंट कर चुके हैं। 400 प्लस। क्या लगता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को अमूमन आ रही हैं यहाँ पे? लोगों को किस तरह का प्रॉब्लम लेके आते हैं? इसीलिए क्या है ना, लोगों यहाँ सुनने को थोड़ा सा वो है कि हाँ, सुविधा उनको हैंड टू हैंड टेबल पे मिल रही है, पर पब्लिक ये चाहती है ऑन द स्पॉट उनका काम हो जाए। वो चीज़ें समझने को वो नहीं होती है, तो समझाने में जो टाइम हमारा ख़राब होता है ना, वो इतना है कि बस पब्लिक हमें इतना सा वो करे सपोर्ट। पब्लिक के पास अब यहाँ पे अपडेट किसी के नहीं है, वो मेन हमारे पास अपडेट कराने और बच्चे का नया बनाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, बट उसमें उनके साथ दिक्कत ये है कि जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो बिना नाम के हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम से बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नाम नहीं चढ़वाया है। उन्हें आज तक ये पता ही नहीं है कि नाम चढ़ाना कितने टाइम में होता है। वो 5-6 साल के उनके हो गए बच्चे, उन्होंने आज तक नाम नहीं चढ़ाया है। तो उस चक्कर में उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके लिए MCD हमने ऑफिस में बात की है, पर वो जब तक ही क्लियर नहीं करेंगे, वो भी उन्होंने टाइम पीरियड इशू कर रखा है कि इतने टाइम में आप नाम चढ़वा लो, पर पब्लिक जाती ही नहीं है। ऐसा ही यार इंपॉर्टेंस ये है कि मेन एक्चुअली क्या है ना, पब्लिक का जो रहना है, अभी पब्लिक का जो बंदे से मान लो आपका आधार कार्ड है और आपने उसमें 5 साल या 7 साल से आपने कभी यूज नहीं किया आधार कार्ड, तो वो पता कैसे चलेगा? वो अपडेट से पता चलेगा कि हाँ, बंदा आज लाइव है या नहीं है। उसका मिसयूज नहीं हो सकता। और जितने बंदों के बायोमेट्रिक अपडेट हो रहे हैं और जिनके नहीं हो रहे गवर्नमेंट सस्पेंड कर रही है, ठीक है। और जिनके अपडेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि बंदा जिंदा है, कोई मिसयूज नहीं है इसका। तो ये आगे तक के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। पूरा देश इस वक्त SIR से जूझ रहा है। देश में SIR हुआ, बिहार में SIR किस तरह से हुआ सब जानते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करते हुए आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना, जिससे आपका वोट का अधिकार शायद बच जाए। सिर्फ आधार कार्ड ही इसके लिए काफ़ी नहीं है, 12 डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी शामिल है। क्या आपके आधार कार्ड में भी जमीर अहमद का फ़र्क है? क्या आपके आधार कार्ड में भी स्पेलिंग मिस्टेक है? क्या आपके आधार कार्ड में भी कई सारे एड्रेसेस गलत हैं? तो आपके पास वक्त है, उसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि अब आपके रहनुमा बलीमरान विधानसभा के जो MLA हैं, उन्होंने एक कैंप लगाया है। वहीं एक कैंप इस वक्त तुर्कमान गेट पर भी लगा है। क्यों लगे हैं ये कैंप? आपकी मदद करने के लिए। और ये कैंप तो अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन इस बार ये कैंप लगे हैं एक अलग वजह से। वजह क्या है? SIR। आप समझ लीजिए इस बात को कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी कमी है, इस वक्त ये आधार कार्ड कैंप यहाँ लगा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूँगा कि उनकी प्रॉब्लम्स किस किस तरह की आधार कार्ड में हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड में कोई कमी है, फ़ौरन बलीमरान पहुँचिए, तुर्कमान गेट पहुँचिए और इस कवरेज को देखते हुए अगर आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड में कोई कमी है तो ठीक करा लीजिए। मेरे साथ बलीमरान विधानसभा के MLA, एक्स मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं जानना चाहूँगा कि ये आधार कार्ड कैंप SIR में कितना काम आने वाला है। इमरान साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ SIR के अंदर आधार कार्ड का जो रोल है और इस कैंप को जो आपने लगाया है, क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू। और देखिए, आप जानते हैं कि पूरे देश में क्या चल रहा है। SIR सभी जगह हो रहा है, दिल्ली में भी होगा। तो हमारे जो दस्तावेज़ हैं वो पूरे होने चाहिए। तो उसी कड़ी के अंदर बल्लीमारान में हमदर्द के सामने लाल कुआं डिस्पेंसरी के अंदर 26 दिसंबर से लेके 2025 से लेके 31 जनवरी 2026 तक के लिए आधार कार्ड का कैंप लगा हुआ है। सब लोग यहाँ पर आकर इसका फैज़ उठाएं और जिनके अपडेट होने आधार कार्ड, किसी का नया बनना है, किसी करेक्शन हो रही है, तो वो यहाँ आके, मेरी तमाम पुरानी दिल्ली के लोगों से अपील है कि यहाँ आएँ और इस कैंप का
फ़ायदा उठाएं और फैजियाब हों। आपको इमरान भाई क्या लगता है कितने ऐसे प्रॉब्लम्स आपके पास आधार को लेकर आते हैं और वो किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोगों में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती तो देखिए, किसी का नाम में मिस्टेक होती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होती है, किसी के एड्रेस में कुछ मिस्टेक होती है, किसी का मोबाइल से लिंक नहीं होता, किसी का आधार मतलब उससे पैन कार्ड से लिंक नहीं होता। इसी तरीके की लोगों की परेशानियाँ, किसी बच्चे का एडमिशन होना है तो वहाँ भी आधार की ज़रूरत होती है। भाई यही होती कितनी है। रजिस्ट्रेशन इमरान साहब रोज़ाना आ रहे हैं यहाँ पे, एक अंदाज़ा अगर आपको हो तो? नहीं, काफ़ी आ रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी लोग आ रहे हैं और फैजियाब हो रहा है। तो आप इस वक्त ये ना देखें कि आप मटिया महल में रहते हैं या किसी और विधानसभा में रहते हैं, आधार कार्ड कैंप का आप फ़ायदा सिर्फ इसलिए उठाएं क्योंकि SIR एक ऐसी चीज़ आपके सामने आने वाली है। क्योंकि मुस्लिम्स का हमेशा ये रहता है कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में एक कमी छूट जाती है और वो कमी 10 साल बाद आपके सामने आती है। यू हैव अ चांस, अपडेट योर आधार कार्ड एज सुन एज पॉसिबल। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, मेरे साथ सादिक साहब जी। कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन मोर देन 100 रजिस्ट्रेशन हो रहा है डेली के मोर देन 100 हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है सबको उसके हिसाब से चलना चाहिए। पेपर तो सबके ओके होने चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके पेपर ओके होने चाहिए। और जो भी कंट्री है उसके कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। करेक्ट। आपको क्या लगता है कितनी एप्लीकेशन ऐसे डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, रोज़ाना की अप्रूव हो जाती हैं और कितने लोग केसेस क्लियर हो नहीं, वैसे जो हमारा जो आधार कार्ड काम चल रहा है इसके अंदर मोर देन जो है मेजोरिटी जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ है किसी के पेपर्स में कहीं कहीं नाम के अंदर या बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर या कहीं कमी रह जाती है तो उसके वजह से वो रिजेक्ट हो रहा है। बाकी मेजोरिटी जो है वो क्लियर हो जाता है। लग रहा है आपको कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे? नहीं, ये तो मतलब लोगों की, क्योंकि काफ़ी समय से, क्योंकि हमारे बल्लेवार ऑफिस में रेगुलर लगता रहा था, बीच में थोड़ा गैप आ गया था, लोगों के काम पेंडिंग हुए थे। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से पूरी दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली के लोग हैं, अपने आए और डॉक्यूमेंट्स ओके कराएं, हम सबके साथ खड़े हैं। थैंक यू। आधार कार्ड तो है, इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स भी अपने पूरे करें। डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। थैंक यू इमरान साहब, थैंक यू। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आधार कार्ड को अपडेट। अगर किसी के आधार कार्ड में कमी है तो किस तरह की कमी आई जानते हैं। अम्मा, क्या परेशानी है आधार कार्ड में? नाम कटवाना है, नाम चेंज कराना है। अच्छा, कितने दिनों से है ये परेशानी आपकी? ये बहुत दिन से परेशानी है। हो जाएगा आज? हाँ, पता नहीं, अब टोकन नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ, ना कोई नहीं है मेरा, ना आदमी है, ना मेरे बच्चे हैं, कोई नहीं है, बस सिर्फ नहीं है। क्या परेशानी है आपके आधार कार्ड में, बताओ मुझे। घर की परेशानी तो है। क्या है? बहुत परेशानी मुझे नहीं है, बस अप टू डेट होना है वो। अच्छा, अपडेट होना है। क्या करना है इसमें? वही होना है। कोई बात नहीं। आप कहाँ से आए हैं सर? अच्छा, आप यहीं के स्टाफ हैं। मैं जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है आधार कार्ड? अपडेट करानी है सिर्फ खाली जी। क्या अपडेट होना है उसमें? खाली क्या कहते हैं, एड्रेस वगैरह होना है खाली घर का, बस और कुछ। तो आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे? अभी तक तो है ही, बस ये देर बहुत लग रही है सुबह के आए में, खाली और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और यूपी का है? बिहार से जुड़े हाई प्रोफाइल केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 12वां दस्तावेज होगा आपका अपना आधार। इसीलिए आधार कार्ड ज़रूरी है। आप सबको गुजारिश करता हूं कि आप जहां भी रहते हैं अपने पास वाले आधार कार्ड सेंटर ज़रूर जाएं और अपना आधार अपडेट कराएं। आप लोगों को सुविधा मिल रही है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।